पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदब करार देकर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी तस्लीम कर लिए हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस अरशद अली ने मुख्तसर फैसले में करार दिया कि पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान की हकदार है और इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी है। डिवीजन बेंच ने हुक्म दिया कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी किया जाए। पिछले 3 हफ्तों से पीटीआई के लिए बल्ले का निशान कभी हाँ और कभी ना की मिसाल बन गया था और 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से इसका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया था, जिसके बाद 1 हफ्ते के दौरान पेशावर हाई कोर्ट की 2 मुख्तलिफ सिंगल बेंचेस ने बल्ले के निशान पर 2 मुतजाद फैसले दिए। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर समाअत हुई, लेकिन पीटीआई की जानिब से पिटीशन वापस लेने पर केस खारिज कर दिया गया, जिसके बाद आज पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने पीटीआई के मौक़िफ़ की तायद की। कल हमें इंटरव्यू में माहिरीन आईन व कानून ने भी ये राय दी थी कि किसी सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। अब यकीनन किसी हद तक इलेक्शन 2024 की साख बहाल होने का अमल शुरू हुआ है। इलेक्शन पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ात और आलमी मीडिया में इंतखाबी शफाफियत पर उठने वाले सवालात को अज़ खुद जवाब मिलना शुरू हो रहा है। अगरचे पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान, वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी, पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही इलेक्शन के मैदान से बाहर हैं और पाबंद सलासल हैं। इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स ने पीटीआई के सैकड़ों उम्मीदवारों को इलेक्शन के मैदान से साफ कर दिया था। उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ात लगाकर उनको मुस्तरद कर दिया था, मगर हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल्स ने पीटीआई के 80% उम्मीदवारों के कागजात अब बहाल कर दिए हैं। आज तक के आदाद शुमार के मुताबिक कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तों के लिए पीटीआई के 610 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, जबकि 4 सूबाई असम्बली की 593 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए पीटीआई के 1398 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। गोया मजमूई तौर पर 2000 से ज़ायद उम्मीदवार और कवरिंग कैंडिडेट्स इस वक्त बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन के लिए तैयार खड़े हैं। अहम बात यह भी है कि बल्ले का इंतखाबी निशान मिलने के बाद पीटीआई खवातीन की मखसूस नशिस्तों की भी हकदार हो गई है। कौमी असम्बली की 60 और 4 सूबाई असम्बली की 156 नशिस्तों से पीटीआई को उसकी अक्सरियत के हिसाब से वोट मिलेगा। गोया पेशावर हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद पीटीआई की इंतखाबी सियासत और इलेक्शन में नंबर गेम पर दूर रस असरात मुरतब होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कल ही रिटर्निंग ऑफिसर्स को 143 सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त भी भेजी थी, जिसमें पीटीआई और एएनपी का नाम शामिल नहीं था। ताहम आज पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन पाबंद हो गया है कि वो पीटीआई के उम्मीदवारों को बल्ले का इंतखाबी निशान दे। इत्तलात के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के आज के फैसले को इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा रखता है, मगर इस सिलसिले में हमारे पास कोई मुसद्दिक़ा इत्तला नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आइंदा के लाहे अमल पर गौर के लिए कल इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम का इजलास बुलाया है। माहिरीन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को एक मुखालिफ पार्टी बनने का तासुर नहीं देना चाहिए, बल्कि बगैर ताकीर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका इंतखाबी निशान दे देना चाहिए। इन शवाहिद से लगता है कि पीटीआई की जानिब से इलेक्शन का बॉयकॉट ना करने का ऐलान एक दानिशमंदाना फैसला था। अब देखते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन साफ शफाफ होते हैं या नहीं। ये नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि पाकिस्तान के मारूजी सियासी माशी हालात एक गैर मुतनाज़ आज़ादाना इलेक्शन का तकाजा कर रहे हैं। तमाम सियासी क़ुव्वतों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना और ऐसा इलेक्शन होना जिस पर मुल्क के 25 करोड़ अवाम का भी एतमाद हो, तो ये मुल्क कौम और जमहूरियत के मफाद में होगा। पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस मौजू पर बात करते हैं। पीटीआई के लिए बहुत उम्दा खबर है, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई के बानी रुकन, पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब हामिद खान। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। ये फरमाइएगा कि अब इस हवाले से आपके पास तहरीरी फैसला आ गया है आज पेशावर हाई कोर्ट का, और अब पीटीआई का अगला कदम क्या है? देखिए, हम शुरू से कह रहे थे कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे बतौर पार्टी के और अपने इंतखाबी निशान के लिए सारी कानूनी कोशिशें करेंगे, कानूनी और आइनी कोशिशें करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि आज पेशावर हाई कोर्ट ने एक अच्छा फ़ैसला दिया है और जो हमारा हक़ था वो हमें दिया गया है। बतौर पॉलिटिकल पार्टी हमारा हक़ है कि हम इलेक्शनों में हिस्सा लें और अपने कैंडिडेट्स खड़े करें, उनको अपना इंतखाबी निशान दें और लोगों को मौका दें कि वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को, अपनी पसंद की पार्टी के उम्मीदवार को वोट दें। तो ये एक बहुत एक आला, अच्छा और आइनी कदम है जो कि पेशावर हाई कोर्ट ने लिया।
अब आइंदा कदम क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ये तहरीरी फैसला अब आपके हाथ में आ गया है? जी जी, तो हम अपने कैंडिडेट्स को अनकरीब उनको अपना टिकट जारी करेंगे ताकि वो बल्ले के निशान पर अपना इलेक्शन लड़ सकें। और अब ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उनके वकला की इस फैसले के बाद इलेक्शन की तैयारी के हवाले से भी अदालत ने इजाज़त दी थी कि पीटीआई जो है वो अपने चेयरमैन से सलाह मशवरा कर सकती है। आज कोई मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से? मुझे नहीं पता, लेकिन बज़ाहिर मुलाकात होनी थी बैरिस्टर गौहर साहब की इमरान खान साहब से इस सिलसिले में, ताकि वो मशवरा कर सकें और मशवरे के बाद एक किसी नतीजे पर पहुँचें, और ताकि जिन कैंडिडेट्स को बल्ले का निशान देना है या जिनको टिकट देना है उसका फ़ैसला हो सके। खान साहब, ये जो इस वक्त उम्मीदवार हैं जिन्होंने कि पीटीआई की जानिब से कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं, ज़ाहिर है कि जितनी नशिस्तें हैं उससे कहीं ज़्यादा ये उम्मीदवार हैं, ये सॉर्ट आउट होना और फाइनल लिस्ट जो है ये कौन और कब कहाँ बन रही है? ये देखिए, हम बहुत सारी मुश्किलात में हैं क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त पाबंद सलासल हैं। हमारी और लीडरशिप भी जो है वो या जेल में है या अंडरग्राउंड है। बहरहाल हमने आपस में मशवरा करके किसी हद तक एक लिस्ट तैयार कर ली है खान साहब की अप्रूवल के लिए। तो उम्मीद है कि वो एक दिन के अंदर इस मामलात को फाइनल करने देंगे। लेकिन इस वक्त पहले भी बड़ी ज़्यादती हो रही है, क्योंकि 2 दिन पहले जब बैरिस्टर गौहर साहब गए थे खान साहब को मिलने के लिए, तो 2 घंटे बिठाए रखा जेल वालों ने और फिर उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी। तो हर तरह से कोशिश की मौजूदा हुकूमत की और जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे जेल अथॉरिटीज़ हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन है, वो हर तरह से जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन अमल को नाकाम करने पर तुलब हुआ है। लेकिन बहरहाल हम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पूरी तरह से डिटर्मिन्ड है कि हमने इलेक्शन लड़ना है और अपने उम्मीदवारों को खड़े करना है। खान साहब, आज बहरहाल ये एक बहुत अहम फैसला आ गया है पेशावर हाई कोर्ट का, मगर अब भी एक मरहला बाकी है। इलेक्शन कमीशन या कोई और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील कर सकता है, और ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से उसका फिर एक नोटिस लेके उस हवाले से समाअत वगैरह कर सकती है। ये कितना एक क्रूशल मरहला है आपके ख़्याल में, या ये कि ये एक फॉर्मेलिटी है? क्या कैसे देख रहे हैं आपको ये जो एक हो सकता है एक मरहला जिसमें कि अपील हो सुप्रीम कोर्ट में? देखिए ना, अपील करना अगर कोई एग्रीड पार्टी है तो वो कर सकती है, वो तो उसका कानूनी हक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का इसके खिलाफ अपील करना बिल्कुल नाजायज़ और नामुनासिब होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक अदारा है, वो फैसले करता है, अपने फैसलों के लिए अपीलें नहीं करता। कभी आपने सुना है कि हाई कोर्ट फैसला करने के बाद अपने फैसले को डिफेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली जाए? तो ये नहीं होता, क्योंकि जो अदालतें होती हैं या क्वाज़ाई जुडिशल अथॉरिटीज़ होती हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम क्वाज़ाई जुडिशल अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि वो फैसले करती है, फैसले करने की मिजाज है। उसको अपने फ़ैसलों की खातिर सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का कोई किसी किस्म का हक नहीं है। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि वो अव्वल तो ये नहीं करेंगे, लेकिन उनका पास रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है। बड़ी जानिबदाना तरीके से उन्होंने अभी तक बिहेव किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और वो भी जो 22 तारीख का फ़ैसला भी है, वो अपनी नौइयत का एक गलत तरीन फ़ैसला है। कभी किसी पार्टी को जिसको आइन हक देता है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले, अपने उम्मीदवारों को खड़ा करे, उनको अपने पसंद का, अपनी पार्टी के पसंद का सिंबल दे, उन सारे हकूक़ को पामाल करने की कोशिश की है इस ऑर्डर से। उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में बड़ी हद तक मुश्किलात पेश आ रही हैं। इतने दिनों से एक तज़ब्ज़ुब के आलम में है, हमारे कैंडिडेट्स जो है खुल के काम नहीं कर पा रहे। हम मुकम्मल तौर पर अपने कैंडिडेट्स को फाइनलाइज़ करने में मुश्किल में हैं इन गैर यकीनी हालात की वजह से।
तो अभी तक जो इलेक्शन कमीशन का रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहा है वो बहुत ही नामुनासिब, गैर आइनी और गैर कानूनी रहा है। लेकिन खान साहब इसके बावजूद बहरहाल अब बल्ले का निशान मिल गया है और मेरे ख्याल में तकरीबन 80% जो उम्मीदवारान हैं PTI के सूबाई और कौमी असम्बली के, उनके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो अप्रूव हो चुके हैं। गो के इमरान खान साहब, परवेज़ इलाही सदर, वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर वगैरह, अच्छा इन लोगों की तो फेट सील है, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते अभी खान साहब, या इनकी अभी कोई गुंजाइश बाकी है? खान साहब के हवाले से तो आप खुद कह चुके हैं कि आइनी कानूनी तौर पे बहरहाल वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। ये दूसरी शख्सियात जो हैं चोटी की, PTI की, ये भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती क्या अभी, या कोई गुंजाइश है? देखिए, बाकी तो किसी के लिए कोई किसी किस्म का मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ना शाह महमूद कुरैशी साहब को किसी केस में कन्वर्ट किया गया है, ना ही दूसरे किसी हमारे जो नुमाइंदे हैं उनको किया गया है। खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं तो समझता हूँ कानूनी तौर पर जो उनकी सज़ा जो थी वो सस्पेंड हो गई थी, तो उसका एक अजीब सा मतलब दिया जा रहा है कि सिर्फ उनकी सज़ा हुई थी लेकिन कन्विक्शन नहीं हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, और लिहाजा जब तक वो सस्पेंडेड है, इमरान खान साहब को पूरा हक हासिल है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें, उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट होने चाहिए। बहरहाल इसके बाद भी उनका राइट मौजूद है कि वो अगर ट्राइब्यूनल भी उनको नहीं रिलीफ देता तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं फुल बेंच के सामने, और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो बहरहाल जो भी कानूनी रास्ता होगा वो उसको अपनाएंगे इस मामले में। तो खान साहब, ये जो इससे पहले जो नॉमिनेशन पेपर्स जब फाइल हुए थे तो उनकी एक होल सेल रिजेक्शन हुई, और कंट्री वाइड रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से, इलेक्शन कमीशन के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स है, बहरहाल ट्राइब्यूनल्स ने उनमें बहुत सारी बड़ी तादाद में अक्सरियत के केसेस जो है वो अपहोल्ड कर दिए हैं, उसको गोया कि उनको एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूव कर लिया है। लेकिन ये बताइएगा कि अब यही रिटर्निंग ऑफिसर्स तो अब इलेक्शन कराएंगे। आपका एक मामला लेवल प्लेइंग फील्ड का इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्या ये अभी इसमें आपकी ज़ाहिर है और मज़ीद आर्गूमेंट्स और ये केस आगे बढ़ेगा, क्या ये चीज़ आप एड्रेस करेंगे? देखिए, ये अभी तक तो हमें बड़ी सख्त शिकायत हैं, जिसका हमने इजहार भी किया है अपनी पिटीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, बल्कि मैं तो कहूँगा प्लेइंग फील्ड ही नहीं दिया जा रहा। क्योंकि जिस तरह से हमारे कारकुनान को, हमारे उम्मीदवारान को, हमारे लीडर्स को इस वक्त जेलों में रखा हुआ है, उनके साथ सख्ती हो रही है, तो वो दूसरे उम्मीदवारों के सामने एक मुश्किल में है, और वो खुल के अपनी इलेक्शन कैंपेन भी नहीं कर रहे, और पकड़ धड़ का अमल जारी है। लेकिन बहरहाल हम हर मुश्किल के बावजूद भी इलेक्शन लड़ने की एक हमारी पूरी तरह फ़ैसला है। हम इस्तकामत के साथ ये करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। हम आवाम को ये मौका देंगे कि वो अपने पसंद के पार्टी के उम्मीदवारों को वोट डालें।